और भाई शेरों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन। ठीक है, अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो रिवीजन है, सबसे पहले इस यूनिट और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली ये यूनिट और ये चैप्टर अपने आप में कंप्लीट यूनिट और एक कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर हम इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग वेटेज देखते हैं तो ये मेरे पास आपका सिलेबस है जो कि 2022 और 23 का है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलाकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों यूनिट्स मिला के आपके 16 मार्क्स के हैं आउट ऑफ 70। सो दैट्स अ क्वाइट गुड परसेंटेज, मोर देन 20%। ठीक है, क्योंकि आपका जो है 70 मार्क्स के हिसाब से जो आपका 20% बनता है, दैट इज योर 14 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स के दो यूनिट आएंगे आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो आपके दो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, इसको हम यूनिट नंबर 2 कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी क्विक रिवीजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, इससे आपका कंप्लीट चैप्टर जो है ना वो आपका रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? और ज्यादा प्रिसाइजली बात करें तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट क्या होता है एंड व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट हम हर उस चीज को कहते हैं जो कि फ्लो करती है। करंट का मतलब होता है फ्लो। जो चीज चल रही है वो करंट होती है। जैसे कि आप कहते हैं करंट अफेयर्स, जो आजकल जो अफेयर्स चल रहे हैं दुनिया में, क्या चीजें चल रही है, उसका बोलते हैं करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जिसे आप कहते हैं। दूसरी बात, आपने ज्योग्राफी में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, विंड करंट, रिवर करंट, वाटर करंट। कोई भी चीज जब फ्लो करती है ना तो उसको बोलते हैं करंट, चाहे वो कुछ भी फ्लो करे। अगर जो हवा फ्लो कर रही है दैट इज कॉल्ड एज एयर करंट, अगर जो पानी फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज वाटर करंट या फिर रिवर करंट। तो कोई भी चीज जब फ्लो करती है तो उसे कहते हैं करंट। सो द मीनिंग ऑफ वर्ड करंट इज फ्लो। ठीक है, यहां पर हम कोई बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, कोई डेरिवेशंस नहीं करेंगे, सिंपल टू द पॉइंट बात करेंगे। मेन कंसेप्ट को समझेंगे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। मेन मतलब है समझने से। लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। लैंग्वेज से आपकी इंटेलिजेंस जज नहीं करनी चाहिए। सो करंट का मतलब होता है फ्लो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए, यूनिट्स के नाम को अगर ध्यान समझेंगे तो आधी नॉलेज तो आपको वहीं आ जाएगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं उस टाइम की जो उनकी स्टडी होती है, जो उनके फिनोमेना रिलेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब चार्ज मूव करने लग जाएगा, जब चार्ज चलने लग जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे उसे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी चीज जब फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई भी चीज से मेरा मतलब है, यहां पर चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसे बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज रुके हुए होंगे तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको इतना पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, टॉपिक का मतलब क्या है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि भाई जब चार्जेस मूव करते हैं ना तो उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब मैंने वर्ड्स को उल्टा कर दिया। अब मैंने बोला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं फ्लो ऑफ चार्जेस के साथ
टाइम का कंसेप्ट भी जोड़ दूं कि इतने टाइम में इतना करंट फ्लो कर रहा है, इतने टाइम में इतने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो उस रेशियो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमेना है जिसके अंदर की चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है कि फ्लो तो है, वो तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता दिया, लेकिन कितना फ्लो है, कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक मैथमेटिकल टर्म है और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक कंसेप्चुअल टर्म है। देखिए, इस बार के जो सिलेबस चेंजेस हुए हैं ना, आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट और क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। क्वालिटेटिव का मतलब होता है आइडिया, यानी कि सिंपल थ्योरी, प्लेन आपका जो कंसेप्ट है, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये सिंपल सा मतलब है कि भाई कंसेप्ट है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में हमें हर चीज को मैथमेटिक्स से जोड़ के देखना होता है, रिलेट करना होता है, भाई कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द time rate of flow of charges. It is the time rate of flow of charges, कि कितने टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड है, और कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो आई होता है। ये किस टाइप की क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर है। अभी आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट है, दैट इज एम्पियर। जिसकी एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर। जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे होता है, जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखा जाता है, जैसे यहां पर हमने एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप उसका कंप्लीट नेम लिखते हैं तो आप उसका जो फर्स्ट जो लेटर है उसे स्मॉल रखते हैं। इंग्लिश के थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, कि भाई जो पहला जो आपका अक्षर होता है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है, लेकिन उसी को जब आप सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको उसको कैपिटल में लिखना होता है। ये फिजिक्स का रूल है। तो बेसिकली ये मैंने गलत नहीं लिखा, ये फिजिक्स का रूल है। जब आप यूनिट्स लिखते हैं और किसी के नाम पे वो यूनिट्स है तो आप उसको स्मॉल उससे लिखेंगे, अगर आप कंप्लीट नेम लिख रहे हैं तो। ओके, इसको हम एक और भी टर्म होती है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज कूलम पर सेकेंड। इसका यूनिट का एक और मेंशन करने का तरीका है कूलम पर सेकेंड। तो ये मैंने आपको एक हल्की सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है करंट के बारे में। अभी हम यहां पर इसके फॉर्मूलाज और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज फॉर्मूलाज रिलेटेड टू करंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको। Meanwhile, a few moments later. फॉर्मूलाज रिलेटेड टू करंट कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज करना है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे कि कहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है।
देखिए फॉर्मूलाज रिलेटेड टू करंट के अंदर हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, एवरेज करंट क्या होता है। सबसे पहली चीज है एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब है कि भाई इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कब चार्ज ज्यादा फ्लो किया, कब चार्ज कम फ्लो किया, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं कि आप एक एवरेज किसी बंदे की ब्लड शुगर निकाल रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे कि सुबह 10 बजे कितनी थी, ठीक है, रात को 11 बजे कितनी थी, आप ऐसा नहीं देख रहे। आप बस ये देख रहे हैं, आपने रैंडमली चेक किया कि भाई इसकी एवरेज शुगर कितनी आती है बंदे की, आपने उसका HbA1c का टेस्ट कर दिया। ठीक है, HbA1c का टेस्ट क्या बताता है आपको कि पिछले 3 महीने में कितनी शुगर थी बंदे की एवरेज लेवल, वो आपको ये बताता है। ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि इस दिन कितनी थी, इस दिन कितनी थी, इस टाइम पे कितनी थी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेक नहीं करनी है आपने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने चेक करना है कि भाई इस पूरे टाइम पीरियड में उसकी एवरेज वैल्यू कितनी रही है। ठीक है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कुछ ऐसा हो सकता है, बट एक एवरेज आपने निकाल लेनी है। ठीक है, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I average is equals to total charge डिवाइड बाय टाइम। एक सिंपल मोटा सा एक फॉर्मूला है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया तार में से, कितने टाइम में फ्लो किया। ठीक है, अगर आप टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे सो यू विल गेट एवरेज करंट। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले से जो आप करंट निकालते हैं उसे एवरेज करंट कहते हैं। तो ये था आपका एवरेज करंट का फॉर्मूला। अगर कोई चीज एवरेज है, अब कई बार डॉक्टर कहता है कि भाई एक पैटर्न बना के लाओ, ये बताओ कि सुबह उठते साथ तुम्हारी शुगर कितनी थी, रात को सोने से पहले शुगर कितनी थी। ठीक है, उसमें आपका HbA1c काम नहीं करता, उसमें आपका 3 महीने की एवरेज काम नहीं करती। उसमें क्या चीज काम करती है, रैंडम टेस्ट आपको उस टाइम पे करके देखना पड़ता है कि जिस टाइम पे आपको शुगर निकालनी है अपनी। ठीक है, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं ब्लड शुगर का कि फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर ने कहा कि भाई मुझे बताओ कि सुबह उठते साथ कितनी शुगर रहती है तुम्हारी, सुबह उठते साथ कितना ब्लड प्रेशर रहता है तुम्हारा। तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी शुगर कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, सो इसी तरह से एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना रेट ऑफ फ्लो है उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो सेकंड फॉर्मूला जो हम देखेंगे यहां पर, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। इसको हम कई बारी स्मॉल आई से भी डिनोट कर देते हैं इंस्टेंटेनियस करंट को। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, तो भाई यहां पर बेसिकली हमने क्या किया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर दिया। और इंस्टेंटेनियस वर्ड को मैथमेटिकली इसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक पल, एक सेकंड, एक माइक्रो सेकंड, ये होता है इंस्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो लिमिट है, जो आपकी रेंज है टाइम की, वो नियरली इक्वल टू जीरो है। बहुत ही कम रेंज लिया आपने टाइम की, बहुत ही छोटी सी रेंज लिया आपने, तो इसलिए आपने डेल्टा टी को यहां पे जीरो कर दिया। जब भी कभी दो चीजों की चेंज की रेशो होती है और जो डिनोमिनेटर है उसकी जो लिमिट है वो जीरो को टेंड करती है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू dq बाय dt। तो यहां पे आपका इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला आता है दैट इज dq बाय dt। ऐसा क्यों आया, बिकॉज करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन यहां पर हम लेंगे कि इतने टाइम में इतना चार्ज, इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज फ्लो किया। तो पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करें दैट मींस कि रेंज की वैल्यू जीरो हो गई, डेल्टा टी गोज टू जीरो हो गया। तो डेल्टा टी अगर जीरो है तो इस केस में इस फॉर्मूला को, ये जो कंप्लीट आपका फॉर्मूला है ये वाला, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू यहां पर जीरो हो जाती है
टेंड्स टू 0 होती है तो उस केस में इसको डेरिवेटिव कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज dq/dt। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ पे दो टाइप के करंट डिस्कस कर लिए, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, यहां पर एक चीज और ध्यान से देखते हैं, जो एवरेज करंट था उसमें जो टोटल चार्ज था, अगर मान लो आपको ये कह दिया जाए कि भाई 15 इलेक्ट्रॉन निकले एक तार में से 2 सेकंड के अंदर, अब तो 15 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, यहां पर हम क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। जो टोटल चार्ज है उसको n इंटू ई कर देंगे और डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। तो ये यहां पर एवरेज करंट आ गया आपके पास, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पर हमने सिंपली क्वांटाइजेशन का जो हमने कंसेप्ट यूज किया है इसके अंदर। चलिए और फॉर्मूलाज देखते हैं इसके। चलिए, कई बार यहां पर करंट को एवरेज और इंस्टेंटेनियस में ना पूछकर एक अलग तरीके से पूछ लेते हैं, जिसमें कि एक सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर एक एटम के आसपास, सॉरी एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वजह से भी तो करंट बनना चाहिए, एटम के अंदर भी तो करंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक न्यूक्लियस है हमारे पास, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहा है। तो आपको यहां पर ये बताना है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वजह से करंट कितना बनेगा। सो करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अब ये जो करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम। तो इसको आप एमसीक्यू के लिए ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसके अंदर जो करंट का फॉर्मूला निकल के आता है, इसमें हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल ऊपर से बता रहा हूं क्योंकि क्विक रिवीजन है। डिटेल में जाएंगे तो इसकी पूरी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। देखिए करंट का फॉर्मूला इस केस में बनता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। यहां पर जो करंट का फॉर्मूला बनेगा दैट इज चार्ज इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को लिखने का एक तरीका और भी होता है, दैट इज योर v डिवाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो बेसिकली हमने E इंटू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ये टाइम पीरियड के बराबर था। तो देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इसका, कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस क्या था हमारे पास 2 पाई आर, और इसके गोल घूमने की स्पीड कितनी है v है, तो भाई टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन v। लेकिन फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम के बराबर, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम के बराबर। तो यहां से हमने इसको 1 बाय टी किया तो ये उल्टा हो गया, v डिवाइड बाय 2 पाई आर हो गया। ठीक है, एक सिंपल सी बात थी, जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। तो अगर टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन वी है तो यहां पर हम इसे 1 बाय टी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो यहां पर हमने ई को वी इंटू वी डिवाइड बाय 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ करंट ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से नोट कर लें। अब कई बार आपसे जो क्वेश्चन जो होता है उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में पूछ लेते हैं कि भाई ग्राफ जो है फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और बहुत सी चीजों के ग्राफ आपको आने चाहिए, उनकी स्लोप क्या बताती है, उनका एरिया क्या बताता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर करंट से रिलेटेड फॉर्मूला उसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे।
एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ गिव्स चार्ज। ये भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ। सिंपल सी बात थी कि जो करंट था दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज यहां से क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं करंट और टाइम के बीच में, तो दैट उसका जो नीचे का जो एरिया है ना, दैट विल गिव यू द चार्ज, क्योंकि कितना चार्ज वहां से फ्लो कर गया। अब इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, द स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ विल गिव यू करंट। अगर आप चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं और उसकी स्लोप निकालते हैं, तो जो उसकी स्लोप होगी दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, कि उस टाइम पे करंट कितना है। तो ग्राफ से रिलेटेड ये 2-3 पॉइंट्स थे जो कि आपको याद होने चाहिए, यानी कि ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, आपको करना क्या है कि इस बार एमसीक्यूज जो है आपके वो काफी अच्छे लेवल पे आने वाले हैं, तो एमसीक्यूज के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने एक कंप्लीट माइंड मैप डेवलप कर लिया है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के कितने फॉर्मूलाज होते हैं और कैसे कैसे कहां किसको यूज करना है। जल्दी से इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट केस में एवरेज करंट टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। चार्ज होता है n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम। तो एवरेज करंट में इसे यूज करेंगे। इसके बाद जो है यहां से सेकंड चार्ज आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी I इज इक्वल्स टू dq बाय dt। ठीक है, और जो आपका करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज योर E इंटू फ्रीक्वेंसी, E इंटू वी डिवाइड बाय 2πr। इसके बाद जो आपका ग्राफ से रिलेटेड फॉर्मुलास है वो है ये वाले कि चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ एंड करंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें ताकि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पर सीखेंगे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट जो है आपके क्वालिटेटिव वाइज कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिएंट करंट। ये ट्रांजिएंट करंट क्या होता है? ट्रांजिएंट करंट हम उसे कहते हैं जब कोई करंट बहुत ही कम टाइम के लिए फ्लो करता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट करंट। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, सो द करंट दैट फ्लोज for a very short duration is called transient current। एक ऐसा करंट जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट करंट। यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा लाइटनिंग का। जो बिजली गिरती है आसमान से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट होता है और कुछ सेकंड्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल लेंगे लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग का जो आपका करंट होता है ये कोई छोटा मोटा नहीं होता, ये इसकी रेंज होती है, इसका ऑर्डर होता है 10,000 एम्पियर तक। तो इसका जो ऑर्डर है नियरली 10⁴ एम्पियर का होता है। सेकंड नंबर पे यहां पे आता है कन्वेंशनल करंट।
हम किस करंट को कन्वेंशनल कहते हैं? कन्वेंशनल करंट वो होता है जो कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। The current due to flow of positive charges is called conventional current, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट के बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन सा करंट आता है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो करंट आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, देखिए इलेक्ट्रॉनिक करंट किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया, द करंट ड्यू टू The current due to flow of electrons is called electronic current। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है एक प्रोसेस की करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करने का, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको दिमाग में फिट होने चाहिए। इस वीडियो को यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। बार बार इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के नोट्स बनाइए, साथ में कॉपी लेके बैठिए। जो मैं बता रहा हूँ वीडियो को पॉज करके उसको लिखिए, जो माइंड में आपके डायग्राम में आपको दे रहा हूँ उनको नोट करिए प्रॉपर, ये अपने दिमाग में फिट करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। क्विक रिवीजन का पार्ट 2 बनाएंगे। इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ऐसा सारे चैप्टर्स के लिए आपके लिए प्रेजेंट किया जाएगा इस चैनल पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका अच्छे से इस्तेमाल करें इस वीडियो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।